हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मूवमेंट की जिसने यूएस की वेमेन को राइट टू वोट दिया, और ये भी जानेंगे कि एलिजाबेथ कैंडिस टैनन कौन थी, सुसैन बी एंथनी कौन थी, और ट्रंप आज उनको क्यों याद कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सभी आज बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये विमेन सफरेज है क्या थी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1850 से भी पहले, सिविल वॉर से भी पहले, ये विमेन ऐसे बैनर लेके यूएस में रैलीज करती थी कि वोट्स फॉर विमेन, मतलब विमेन को भी वोट देने का अधिकार दीजिए। तो ये विमेन सफरेज वहां से स्टार्ट हुई थी। ये था स्ट्रगल था विमेन का राइट के लिए कि हमें राइट दीजिए वोट करने के लिए, हमें ऑफिस चलाने के लिए राइट दीजिए, और ये सारा कुछ और ये सभी कुछ विमेन राइट मूवमेंट के अंडर आता है। और ये कब स्टार्ट हुई? ये हुई थी 19th सेंचुरी के मिड में, मतलब 1850s के अराउंड ये स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी यूएस में, पर बाद में ये बाकी देशों में भी फैल गई, जैसे कि ब्रिटेन, जिसकी विमेन सफरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस, और ब्रीफली मतलब थोड़ा सा हम करेंगे ब्रिटेन के बारे में। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी ताकि वो सफरेज के लिए मतलब फाइट कर सके, अपनी वो वोट का अधिकार मांग सके। तो उनके लिए सबसे पहले बिगेस्ट चैलेंज क्या था? सबसे पहले चैलेंज था कि जो लोग उनको अपोज कर रहे हैं उनको खत्म करना ऐसा नहीं है कि उनको मार देना, मतलब उनकी सोच को खत्म करना। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मैन, कुछ ऐसे मैन थे जिन्होंने इनका विरोध किया, और इन्होंने, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स बना रखे थे ताकि वो वेमेन की जो सफरेज मूवमेंट है उनके खिलाफ जा सके, उनको रोक सके। तो वो मानते थे कि ये जो वेमेन का रवैया है उसका बिल्कुल नेचुरल रोल होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ एज अ वाइफ, एज अ मदर ही अच्छी लगती हैं, उनको ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और सिर्फ मैन ही नहीं, काफी विमेन भी ऐसी थी जो इसका अपोज कर रही थी। हो सकता है वो किसी से डर रही हो कि अगर हम ये करेंगे तो हमें शॉर्ट कर दिया जाएगा, हमें घर से निकाल दिया जाएगा, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, और भी कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण काफी सारी विमेन ऐसी भी थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। और तभी उन्होंने बनाई थी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर विमेन। ये 1888 में बनी थी, और ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो विमेन की राइट के लिए काम कर रही थी। इसका मेन मकसद क्या था? सफरेज पर था, मतलब विमेन को राइट दिलाने में था। और 1904 में ये जो अलायंस बनी थी, इंटरनेशनल विमेन सफरेज अलायंस, इसको ब्रिटिश जो विमेन राइट एक्टिविस्ट थी मिशेल फॉसेट, ये इन्होंने बनाई थी। ये एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थी कैरी चैपमैन कैट, इन्होंने मिलकर बनाई थी, और कुछ और एक्टिविस्ट थी जिन्होंने ये मिलकर बनाई थी। तो ये अलायंस बहुत ही ज़रूरी थी। और ये मूवमेंट यूएसए में कैसे उभर कर आई? तो वहां से ना, वहां पर पहले एक टॉपिक चलता होता था, एक बस वेमेन को एक नजरिए से देखा जाता था, ट्रू वेमेनहुड। मतलब ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब एक पायस सबमिसिव वाइफ हो जो कि हमारे आगे बोले ना और हमारे डिसीजन में दखल ना दे, वो एक सबमिसिव मदर हो, उसको सिर्फ होम और फैमिली की चिंता होनी चाहिए और किसी चीज की भी नहीं, उसको सिर्फ इन दोनों का ही ध्यान रखना है, वो सिर्फ होम के लिए ही है, होम के बाहर नहीं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये सफरेज भी चलाएगी। तो ये सफरेज का सफर शुरू कहाँ से हुआ? तो इसको पहचान मिली थी सेनेका फॉल्स कन्वेंशन के साथ, जो कि 1848 में हुई थी। इसमें क्या था, एक अबॉलिशनिस्ट एक्टिविस्ट का जो ग्रुप था उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये कन्वेंशन की थी। इसमें ज्यादातर तो विमेन थी, पर ऐसी बात नहीं कि विमेन सफरेज में मेन ने किसी ने साथ नहीं दिया, उन्होंने भी कुछ ने साथ दिया था। तो इस कन्वेंशन में कुछ मेन भी थे, वो सेनेका फॉल्स जो कि न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है, वहां पर इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने कुछ रिफॉर्मर्स को भी बुलाया था। और रिफॉर्मर्स कौन कौन से थे? एलिजाबेथ कैंडिस टैनन एंड लुक्रेटिया मॉट। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि अपने अपने देश की भाषा का फर्क होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो विमेन सफरेज है वो कब शुरू हुई, तो ये इवन सिविल वॉर, सिविल राइट्स जो यूएसए में हुए थे उससे भी पहले हुई।
सिविल वॉर के कारण एक चीज तो होगी कि 14th अमेंडमेंट आई जो कि 1858 में आई, और उन्होंने ये तो बता दिया कि सभी सिटीजन्स को हक है, प्रोटेक्शन है उनकी कि वो वोट कर सके। पर यहाँ पर सिटीजन्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ था मेल, इसमें फीमेल्स एडेड नहीं थी। और जो 15th अमेंडमेंट आई थी जो 1870 में हुई थी, इन्होंने जो ब्लैक मैन है उनको भी राइट टू वोट दे दिया, पर इवन वाइट वुमेन को, जो वहां की यूएसए की वुमेन है, उनको राइट टू वोट नहीं दिया। ये जो नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन थी, इसको एस्टैब्लिश किया था, इसको फाउंड किया था एलिजाबेथ कैंडिस टैनन ने और सुसैन बी एंथनी ने। हम ज्यादातर फोकस करेंगे सुसैन बी एंथनी क्योंकि ज्यादातर न्यूज में यही है ट्रम्प के कारण। वो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि ये इतनी न्यूज में क्यों आ रही हैं। जो एलिजाबेथ कैंडिस टैनन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी जिन्होंने इसको हेड किया था। और 1923 में जब नेशनल विमेंस पार्टी ने ये प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होनी चाहिए जिसमें सेक्स के बेस पर, मतलब वेदर शी इज अ फीमेल और ही इज अ मेल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सेक्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें इक्वल राइट्स अमेंडमेंट चाहिए जो कि कभी भी रेटिफाई आज तक नहीं हुई। और लास्ट में उन्होंने वोट कैसे विन किया, तो जब 1910 की शुरुआत हुई तो वेस्ट में भी, ये वेस्ट की कुछ स्टेट्स हैं, वहां पर उन्होंने थोड़ी सी रैली शुरू की और वहां पर जो इधाऊ और उता थी, ठीक है, उन्होंने विमेन को राइट टू वोट दिया 19th सेंचुरी के खत्म होते होते। तो ये क्या था, ये जो वोट टू विमेन था ये पहली बार 20 इयर्स में इतनी जगह पर पहुंची थी। तो फाइनली क्या हुआ, 18 अगस्त 1920 को ये 19th अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई, वहां पर रेटिफाई की गई। पास तो ये पिछले साल ही हो गई थी 1919 में, पर इसको रेटिफाई किया गया था 1920 में। तो नवंबर 2 जो 1920 की आई थी, ये पहली नवंबर 2 थी जो कि जिसमें कि 8 मिलियन विमेन ने यूएस में इलेक्शन में पहली बार अपनी वोट डाली थी। और इस अमेंडमेंट को हम सुसैन बी एंथनी अमेंडमेंट भी कहते हैं। अब इसकी रूट्स कहां से आई, तो ये जो यूएस वुमेन सफरेज मूवमेंट थी, इसकी रूट्स आई अबॉलिशन मूवमेंट, मतलब जो एंटी स्लेवरी मूवमेंट चल रही थी वहां पर के ब्लैक मैन को ना वहां पर ले जाकर अफ्रीका से अपनी कॉलोनी से वहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था अमेरिका में, और वहां पर एज ए स्लेव उनको बनाकर रखा जाता था। तो वो उसके लिए एक अबॉलिशन मूवमेंट चल रही थी जिसमें के इनका बहुत योगदान रहा। तो वहां पर एक सोसाइटी बनी हुई थी, अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी, जिसको लीड कर रहे थे विलियम लॉयड गैरिसन, और उन्होंने विमेन को उस सोसाइटी में बहुत सारे मौके दिए जहां पर वो अपने जो व्यूज हैं वो एक्सप्रेस कर सके, और वहीं से ये विमेन सफरेज मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की ये जो वीडियो रहेगी है वो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।